Assalamualaikum students. In this lecture we will discuss multiple choice questions of review exercise 3. So multiple choice questions. First MCQ. If a raised to power x is equal to n, then students ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और जो ऑप्शंस में वैल्यूज़ गिवन हैं वो लॉग फॉर्म है। तो सिंपल हमें जो करना है वो ये करना है कि इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म की जो लॉग फॉर्म है डेट इज़ दिस फॉर्म लॉग ए एन, और ये वाला जो x है वो इस साइड पे आ जाएगा। ये हमने ऑलरेडी सीख लिया है। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जो बेस होती है वो लॉग की भी बेस बनती है। जो इक्वेशन की इस साइड पे नंबर लिखा होता है वो लॉग के साथ लिखा जाता है, और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पावर पे नंबर लिखा होता है वो इक्वेशन की इस साइड पे लिखा जाता है। सेकेंड MCQ, द रिलेशन y इज इक्वल टू लॉग x और यहाँ पे z बेस में इम्प्लाइज। अब ये लॉग फॉर्म है, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्जन करनी है। जो ऑप्शंस हैं वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सो वेरी सिंपल, ये वाला x इधर ही रहेगा और z की पावर बनेगा y। z रेज टू पावर y इज इक्वल टू x। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड MCQ, The logarithm of unity to any base is 0। बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, MCQs है कि यूनिटी का लॉग किसी भी बेस के साथ ले लें वो ज़ीरो ही आता है। यूनिटी का क्या मतलब है? यूनिटी का मतलब है 1। log 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो log 1 0 के इक्वल होता है, ये मतलब है स्टेटमेंट का। The logarithm of unity to any base is 0. Fourth MCQ is also very important. The logarithm of any number to itself as base is 1. Statement ये शो कर रही है कि किसी भी नंबर का log और बेस, मतलब नंबर और बेस सेम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल log ऑफ, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लॉग ये नंबर है a, ये नंबर है और बेस भी क्या है a, यानी ये नंबर और जो बेस पे नंबर लिखा है वो दोनों सेम होने चाहिए। तो इसका रिजल्ट ऑलवेज 1 के इक्वल आएगा। अगर ऐसे लिखा हो log x और इधर भी x, तो इसका भी रिजल्ट 1 के इक्वल ही आएगा। मतलब बेस और नंबर अगर सेम होंगे तो रिजल्ट हमारा 1 आएगा। सो 1 is the correct option. Fifth MCQ, log e is equal to dash where e is equal to 2.718। ये बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। e की वैल्यू 2.718 है, तो इसको आप सिंपल कैलकुलेटर पे करेंगे। अगर ये देखें कैलकुलेटर है log 2.718, तो जो रिज़ल्ट आया डेट इज़ 0.4343। So 0.4343 is the correct option. Sixth MCQ, the value of log p over q is। सिंगल लॉग के साथ दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, तो सोल्यूशन ये होगा कि लॉग को दोनों नंबर्स के साथ सेपरेट कर देंगे और उनके बिटवीन माइनस का साइन यूज़ होगा। तो log ऑफ p माइनस log ऑफ q। सेवन्थ MCQ, log p माइनस log q इज सेम एज। ये स्टूडेंट्स कन्वर्स हैं एक दूसरे के MCQ। यहाँ पे देखें कि दो लॉग हैं, दो डिफरेंट नंबर्स हैं, दरमियान में माइनस का साइन यूज़ हुआ है, तो सिंगल लॉग में कन्वर्ट हो जाएंगे और दोनों नंबर्स को हम डिवीजन फॉर्म में लिख लेंगे। log p over q, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट log m रेज टू पावर n कैन बी रिटन एज, ये थर्ड लॉ है कि अगर पावर में कोई नंबर हो तो उसको log के स्टार्ट पे लिख लिया जाता है n log m। नाइन्थ MCQ, दिस फॉर्म कैन बी रिटन एज। स्टूडेंट्स इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो ये स्टेटमेंट है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, log बी ए क्रॉस log सी बी। इसके ऊपर फोर्थ लॉ ऑफ लोगारिथम अप्लाई करते हैं, जैसा कि हमने चैप्टर में भी किया था, log ऑफ ए ओवर log ऑफ बी मल्टीप्लाई, इस पे भी करते हैं log ऑफ बी डिवाइडेड बाय log ऑफ सी। log बी से कैंसल, सो log ऑफ ए ओवर log ऑफ सी, एंड दिस कैन बी रिटन एज log, ऊपर वाला नंबर यहाँ पे और नीचे वाला नंबर बेस पे, सो log ए और बेस पे सी लिखा जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट बट नॉट लीस्ट MCQ, log x और बेस पे y विल बी इक्वल टू, वेरी सिंपल, log ऑफ x डिवाइडेड बाय log ऑफ y। और जो चीज़ का ख्याल करना है वो ये है कि बेस सेम होनी चाहिए, z और z बेस सेम है और x ओवर y, ये ऑप्शन नहीं होगी स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे y ओवर x है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग x ओवर y होना चाहिए और बेस सेम होनी चाहिए। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।